हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, बात बहुत पुराने समय की है। धरतीपुर नामक गांव में नंदू नाम का एक किसान रहा करता था। वो सुबह उठता और हल बैल लेकर के अपने खेतों की तरफ चला जाता और शाम हो जब होती तो वो घर आता और खा करके सो जाता। और उसकी जो पत्नी थी वो उसके लिए खेतों में रोटी पानी लेकर के जाती और दिन का खाना वो वहीं खाया करता। अब जब उसको दिन में भूख लगती तो वो रुक करके और इधर उधर नज़रें दौड़ा करके अपनी पत्नी को देखा करता। अब एक दिन उसकी पत्नी रोटी लेकर के आती है। जैसे ही वो देखता है कि उसकी पत्नी रोटी लेकर के आ रही है, वो एक कपड़ा झाड़ता है, बिछाता है पेट के नीचे और खाने के लिए वहाँ बैठता है और रोटी लगाता है और वो खाने लगता है। जब वो देखता है कि सरसों का साग है तो उसको साग बहुत पसंद था और वो वहाँ पर खाते खाते बहुत सारे रोटी खा जाता है। खाना खा करके फिर वो अपने खेत पर काम में लग जाता है। जब वो काम में लग जाता है तो उसके पेट में कुछ गैस बनने लगती है और उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो सोचता है मैं अपनी गैस निकालूं तो कैसे निकालूं, इधर उधर नज़र दौड़ाता है तो खेतों में लोग आसपास काम कर रहे थे। वो सोचता है कि यहाँ पर गैस निकालनी ठीक नहीं है, लोग इधर उधर काम कर रहे हैं, मुझे यहाँ से दूर जाना चाहिए गैस निकालने के लिए। अब वो वहाँ से चल देता है गैस निकालने के लिए जंगल की तरफ। और जंगल में जब वो जाता है वहाँ पर दो रास्ते जाया करते थे जंगल की तरफ से। एक गांव की तरफ जाता था और दूसरे शहर की तरफ को जाता था। गांव में जो एक जमींदार था उसके 12 साल बाद बच्चा हुआ था, तो वो वहाँ पर जलसा करवा रहा था और नाच गाने वालों को उसने बुला रखा था। अब वो टोली जो है वहाँ से आ रही थी जहाँ वो गैस निकालने के लिए जंगल में गया हुआ था। वो देखता है और उनको देख करके पीपल के पेड़ के पास छुप जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पर गैस निकालने को होता है तो इतनी तेज़ गैस निकालता है कि पूरा जंगल जो है थर्रा जाता है। बहुत तेज़ उसके पर आवाज़ आती है, ऐसे लगता है या तो कोई यहाँ पर भूचाल आ गया हो। अब वो तभी वो देखता है कि वहाँ पर तारा देवी की मंडली भी जा रही है। तारा देवी की मंडली वो आवाज़ सुनकर रुक जाती है और इधर उधर देखने लगती है। उनको तो कोई दिखाई नहीं देता, वो फिर वहाँ से चल देती है। और नंदू को बड़ी शर्म आती है कि इन्होंने तो मुझे गैस निकालते हुए देख लिया। अब वो वहाँ से अपने खेतों में आता है और अपना हल बैल जोतता है। तभी वो फिर अपने घर शाम को आता है और उसको बड़ी शर्म आ रही थी और देखता है कि उसको ढोल नगाड़ों की रास्ते में से ही आवाज़ आने लग गई थी। उसको भी जलसा देखने का बहुत शौक था, लेकिन उसको शर्म आ रही थी कि वो जलसा देखने कैसे जाए। वहाँ तो वो ही लोग नाच रहे होंगे, तारा देवी जो उस समय उसने उसको धमाका करते हुए जंगल में देख लिया था। अब तभी उसको उसके दोस्त मिलते हैं और कहते हैं कि तारा देवी का नाच हो रहा है और चल, उसको जो ज़बरदस्ती करते हैं और मन तो उसका भी होता है। तो वो सोचता है कि आगे नहीं जाऊंगा और दूर से ही तारा देवी का नाच देखूंगा। वो खड़ा होके दूर से तारा देवी का नाच देखने लगता है और तारा देवी तभी अपना नाच गाना शुरू करते हैं और तारा देवी ताल देते हुए राग छेड़ देती है। कह दूंगी मैं पीपल वाली बत्तियाँ, चाहे बीते सारा दिन चाहे बीते रतियाँ। अब वो जब ये कहता है तो वो सोचता है कि इसने मुझे धमाका करते हुए देख लिया, अब ये सबके सामने मेरी पोल खोल रही है। अब उसको बड़ी शर्म आती है। वो अपने दोस्तों की तरफ भी मुड़ के देखता है, कहीं ये दोस्त समझ तो नहीं रहे। लेकिन दोस्तों को क्या पता कि ये क्या सोच रहा है। अब इसी तरीके से लोग जो हैं उसके गाने को सुन कर के तारा देवी के
गाने को सुन करके और उनके नाच को देख करके उन तारा देवी को पैसे देते हैं। वो सोचता है कि लोग इसको पैसे दे रहे हैं, चलो मैं भी इसका मुंह बंद कराने के लिए इसको पैसे देता हूँ। अपनी जेब में हाथ डालता है, देखता है उसकी जेब में कुछ सिक्के पड़े हुए हैं। अब वो एक सिक्का निकालता है और तारा देवी को देता है और इशारा करता है गर्दन से कि नहीं नहीं बोलना। तो वो तारा देवी तो कुछ समझती नहीं है, वो सोचती है कि ये खुश हो रहा है और मुझे पैसे दे रहा है। तारा देवी फिर नाचती है, वही लाइन बार बार रिपीट करती है, क्या दूंगी मैं पीपल वाली बत्तियाँ, चाहे बीते सारे दिन चाहे बीते रतिया। अब तारा देवी ऐसे ही नाचे जा रही थी, वो उसको 2-3 सिक्के दे के आ चुका था 2-3 बारी और उसको मना भी करके आ गया था। कभी आंखों से उसको इशारा करता कि मत बोल, कभी सिर से मना करता, गर्दन हिला के मना करता कि मत बोल। अब तारा देवी तो कुछ समझ ही नहीं रही थी, उसने तो उसको देखा ही नहीं था कि ये क्या बोल रहा है। वो तो सोच रही थी ये खुश हो रहा है और खुश होके मुझे पैसे दिए जा रहा है। नंदू को अब बहुत शर्म आ रही थी। वो कहता है कि गांव वालों के सामने ये अब मेरे पोल थिरक थिरक कर खोले जा रही है। उसको उसका गुस्सा अब बढ़ते ही जा रहा था, अब उसको गुस्सा आने लग गया था और वो कहता है कि अब इसको मैं कैसे चुप कराऊं। वो कहता है कि क्या कहेगी, मैं ही तेरा मुंह चुप करा देता हूँ, जानबूझ के मेरी पोल खोलने पर लगी हुई है, मेरे सारे सिक्के भी ले लिए और अब मेरी पोल खोल रही है, मना कर रहा हूँ तो मान ही नहीं रही। और वो कहता है भाइयों, आज मुझे वायु निकालने के लिए जंगल की तरफ जाना पड़ा। खेतों में लोग काम कर रहे थे, जिससे मैंने सोचा कि लोग यहाँ पर देखेंगे। मैं शर्म से बचने के लिए शर्म के मारे जंगल की तरफ वायु निकालने के लिए गया, वहाँ भी इन्होंने मुझे देख लिया और अब मेरी पोल खोलने पर तुली हुई हैं। और ये सुनकर के लोग हंसने लगे और तारा देवी और उसकी जो मंडली थी वो भी आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या बोल रहा है और हमें तो कुछ पता ही नहीं। तारा देवी उसको अपने पास बुलाती है और कहती है, नंदू मुझे तो कुछ पता ही नहीं, हमने तो तुझे देखा ही नहीं गैस निकालते हुए, हमने तो धमाका सुना था और धमाका सुनकर हम लोग रुक गए थे। जब हम लोग रुके तो हमने सोचा कोई या तो पेड़ गिर गया है बड़ा या कोई भूचाल आ गया है, अगर जब ये शांत हो जाएगा तो हम आगे चले जाएंगे। हम उसी के शांत होने का इंतज़ार खड़े होकर के कर रहे थे और फिर जब हम वहाँ से चले तो नंदू अपनी बात पे बहुत शर्मिंदा हुआ और वो फिर कहता है कि लोग कहते हैं कि तूने तो अपनी पोल अपने आप ही खोल दी। अब नंदू को लोगों ने नंदू का जो नाम था वो तूफान सिंह रख दिया था। अब नंदू कहीं भी निकल के जाता तो लोग उसको तूफान सिंह नाम से बुलाया करते। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।